दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है इटावा। ज़िला इटावा के अंतर्गत एक तहसील पड़ती है बकेवर। थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है दादरपुर, जिसमें एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दोस्तों, तो आइए इस घटना को बारीकी से सुनाते हैं और एक एक करके बताते हैं कि आखिर इस घटना में जो कार्य हुआ है वो कितना घिनौना कृत हुआ है। इसके बारे में आप लोगों को पूरी घटना क्रम बाई क्रम सुनाते हैं। दोस्तों, ये घटना शुरू होती है 22 जून को। 22 जून से पहले इस गांव में एक कथा होनी थी। कथा को जिसको आप लोग समझ रहे हैं, जिसे हम भागवत कथा कहते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की गाथा गाई जाती है और भगवान कृष्ण के जो कृष्ण ने जो भी किया होता है अपनी कथाओं में, उनने जो अपने जीवन में किया है वो सारा इन कथाओं के माध्यम से सभी को सुनाया जाता है। यदुवंश की कथा होती है और यदुवंश के बारे में सारी कुछ जानकारी दी जाती है। दोस्तों, 22 जून को इस गांव में एक कथा होनी थी, भागवत कथा, जिसके बाद यहाँ जो कथा कराने होते हैं वो यजमान होते हैं, जिसका नाम पप्पू होता है। पप्पू एक उनके नज़दीकी जो जानने पहचानने वाले एक बाबा होते हैं। उन बाबा से संपर्क करते और कहते हैं कि महाराज जी, मुझे अपने गांव में कथा करानी है, अगर कोई वक्ता ठीक ठाक हो तो मुझे करा दीजिए। पप्पू बाबा जो होते हैं, आखिरकार ये बाबा होते और चल विचल करते रहते, तो इन्होंने कईयों बार एक शास्त्री जी होते हैं जिनका नाम मुकटमणि होता है, उनकी कथा सुनी होती है। तो उनका नंबर इनके पास होता है और ये लगा देते और कहते हैं कि महाराज जी, क्या आप 22 तारीख से खाली हैं और 22 तारीख से हमारे गांव में कथा होनी है। तो ये मुकटमणि जो महाराज होते हैं वो भी कह देते हैं कि हाँ, 22 तारीख से मेरे पास टाइम है और मैं आप लोगों की कथा कर दूँगा। यहाँ तक प्रोग्राम जुड़ता है और 22 तारीख का समय नज़दीक आ जाता है और 22 तारीख को मुकटमणि महाराज अपने स्टाफ सहित उस गांव दादरपुर में पहुंच जाते हैं। और गांव दादरपुर में पहुंचने के बाद प्रथम दिन कथा का होता है, तो सारा जो साजबाज होता है वो सेटलमेंट करने में टाइम लग जाता है, जिसके चलते रात्रि हो जाती है और मुकटमणि महाराज भागवत सुनाते, जिसके चलते गांव में चर्चा तेज हो जाती है कि ये जो महाराज हैं ये साहित्य पंडित नहीं होते। और जो दादरपुर गांव जो होता है वो उसमें करीब पंडितों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, और जो कथा भी होनी थी वो भी पंडितों के यहाँ थी। वो जो यजमान होते हैं वो भी पंडित होते हैं। जब इस तरह से उन लोगों को उनका हाव भाव ठीक नहीं लगा, तो इन लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। और रात्रि में जब खाना का समय होता है तो मुकटमणि महाराज को उनके स्टाफ सहित बुलाया जाता है और कहा जाता है कि महाराज, आप ये बताइए आपकी जाति क्या है। जैसे ही लोग मुकटमणि महाराज से उनकी जाति पूछते, तो वो भी थोड़ा शौक हो जाते कि आखिरकार मैंने अभी तक इतनी कथाएं की, किसी ने मेरी जाति नहीं पूछी, आखिरकार यहाँ जाति क्यों पूछी जा रही है। लेकिन वो कुछ नहीं हिचकिचाते और वो कह देते कि मैं यादव जाति से हूँ और आपको परेशानी क्या है। जिसके चलते जो वहाँ पर लोग होते वो कहते कि आपने बताया क्यों नहीं, हम लोग तो यादवों से कथा ही नहीं करवाना चाहते थे और तुम यहाँ पर कथा करने कैसे आए। यहाँ तक कि कानाफूसी तेज हो जाती है। लोग उनके आधार कार्ड मांगते हैं जिसमें भी यादव लिखा होता है, उनके घर पर भी कॉल लगाया जाता है और वहाँ भी पता लगता है कि ये यादव हैं। तो वहाँ गांव के जो लोग होते हैं इनको अशब्द शब्दों से बोलना शुरू कर देते, गाली गलौज करना शुरू कर देते मुकटमणि महाराज और उनके स्टाफ के साथ। जैसे ही अभद्रता शुरू हो जाती है, गांव का जमघट शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ इन लोगों से कोई ये पूछने वाला नहीं होता है कि आखिरकार इन लोगों का गुनाह क्या था। वो अपने यदुवंश की कथा सुना रहे थे, ना कि कोई परेशानी खड़ी हो रही थी, ना ही कोई वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। जैसे ही इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं रहता, तो ये लोग इस बात को लेकर इस गांव के जो लोग होते हैं वो इनको मारना पीटना भी शुरू कर देते हैं और गंदी गंदी गालियों से प्रस्तुत करते हैं। और इस बारे में यहाँ तक भी पता लगता है कि इन लोगों को जो चोटी होती है वो काट दी जाती है और एक जो साथी होते हैं उनका सर मुड़वा दिया जाता है। इतना घिनौना कृत्य किया जाता है कि इन लोगों का जो जीवन होता है मुकटमणि महाराज और उनके साथियों का, उन लोगों को ये लग रहा था कि आखिरकार आज उनका पता नहीं क्या लुट रहा हो।
लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उनके साथ अभद्र शब्द बोले जा रहे थे और उनकी साथ मारपीट किए जा रहे थे और उनकी चोटी काट दी जाती है और इन लोगों के माफ़ी मंगवाई जाती है। यहाँ तक बताया जाता है कि वहाँ पर जितने लोग खड़े होते हैं उनसे इन लोगों को पैर छुड़ाए जाते हैं और नाक रगड़ाई जाती है। आखिरकार ये भारत है, इतना अभद्र कार्य किया जाता है कि ऐसा सुनना, जो भी सुनेगा और जिसको भी ये सुनने में पता लगा होगा, उसके देह काँप जाती है, रूह काँप जाती है कि आखिरकार क्या हम इस आज़ाद भारत में जी रहे हैं। आखिरकार किसी से हम इतने लोग कितने ऊपर उठ चुके हैं कि अभी भी जाति धर्म को लेकर लोग कितना घिनौना कृत्य करते हैं, ये मुझे बताने में बहुत ही शर्म आ रही है। यहाँ ये मामला जो होता है यहीं तक नहीं रुकता, कुछ लोग ये लोग रो रहे होते हैं, मुकुटमणि महाराज उनके स्टाफ के लोग, और एक शख्स होता है उसमें से वीडियो शूट करता है और इन लोगों को रात भर पीटा जाता है और रात्रि में ही ये लोग वहाँ से निकल आते हैं। जब निकल आते वहीं का कोई शख्स होता है, लड़का होता है जिसने वीडियो शूट किया होता है, वो सोशल मीडिया पर डाल देता है और ये वीडियो देखते ही देखते हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड में लग जाता है और ये मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका था, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि गलत को गलत कहना आखिरकार सबसे अच्छा होता है। क्योंकि किसी के साथ गलत कृत्य हो रहा है और हम अगर गलत को गलत न बोले तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं होता। उन्होंने भी इस बारे में बहुत कहा और यहाँ पर आंदोलन होना शुरू हो जाता है। पुलिस के जब निगरानी में ये मामला आता है तो पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और जिन लोगों ने ये घिनौना कृत्य किया होता है उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है और उन लोगों को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है और उन्हें जेल भेज देती है। और बाद में ये भी पता लगता है कि जो इस कथा के जो मुख्य यजमान होते हैं उनकी पत्नी का भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। हालांकि पहले तो ये कुछ नहीं था, 2 दिन बाद ये वीडियो वायरल किया जाता है कि ये जो मुकुटमणि महाराज होते हैं और इन लोगों के जो साथ वाले लोग होते हैं उन्होंने इनकी कोई छेड़खानी की होगी। लेकिन ये जो वाकया होता है इसके 2 से 3 दिन बाद ये घटना, जब इन लोगों के ऊपर केस हो जाता है उसके बाद ये घटना जो होती है बताई जाती है, उसके बाद ये मीडिया के सामने आकर ये सब बातें की जाती है। आखिरकार इस मामले में आगे क्या होगा ये तो पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम लोग जाति और धर्म छोड़कर लोग कहाँ पहुँच चुके हैं और हम लोग अभी जाति धर्म को लेकर ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आखिरकार मेरा कहना तो यही है कि आखिर ये जो कृत्य किया है ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। ये किसी भी शख्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और अपराधियों को बड़ी सी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने का मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुँचे, बल्कि जो गलत कार्य हो रहे हैं हमारे भारत के अंदर, क्योंकि ये आज़ाद भारत है और अभी भी इसमें ऐसे जो वाकया देखने को मिल जाते हैं जो हम लोगों को शर्मसार कर देते हैं और हमारे सर को झुका देते हैं। इसलिए ये घटना जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करें और सभी को जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत।